हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर गाइज, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश मैटर। डियर गाइज, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। डियर गाइज, आज हमारा टॉपिक है इनडेफिनिट प्रोनाउंस थर्ड पर्सन प्लूरल। इनडेफिनिट प्रोनाउंस थर्ड पर्सन प्लूरल। डियर गाइज, इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो एज ए सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं उनको हम इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उन सभी के एग्जांपल्स के साथ और उन सभी में जो सिमिलर वर्ड्स थे उनके डिफरेंस के साथ हम पढ़ चुके हैं। डियर गाइस, आज हमारा टॉपिक है इनडेफिनिट प्रोनाउंस, वो इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लूरल ही इस्तेमाल होते हैं। तो डियर गाइस, आप तो जानते ही होंगे प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। किसी सेंटेंस में या बोलते वक्त या लिखते वक्त जब हमें बार बार नाउन की रिपीटेशन करनी हो, बार बार किसी का नाम या किसी चीज़ का नाम या किसी शख्स का नाम बार बार लिखना हो, तो उसको बार बार जो रिपीटेशन होती है उस रिपीटेशन से बचने के लिए या रिपीटेशन को रिमूव करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर गाइस, प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं और ये हमारा वीडियो नंबर 2 है इनडेफिनिट प्रोनाउंस पे। इनडेफिनिट प्रोनाउन का वीडियो नंबर 1 नहीं दिखा है तो मैं यहाँ पे इनडेफिनिट प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको बता दूँ। इनडेफिनिट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे होते हैं लेकिन इनडेफिनिट होते हैं। इनडेफिनिट मतलब है नॉट डेफिनिट, नॉट सर्टेन, नॉट क्लियर, नॉट शोइंग एग्जैक्ट, किसी एक के लिए मुकर्रर नहीं है। ये इन कॉमन इन जनरल इस्तेमाल होते हैं। Indefinite pronouns do not refer to any specific person, thing or place or noun। हम कह सकते हैं indefinite pronouns वो pronouns हैं जो किसी खास पर्सन, किसी खास चीज़ या किसी खास जगह या हम कह सकते हैं किसी खास नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। It refers to the objects in general। It refers to the objects in general। Indefinite pronouns आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, मतलब सभी के लिए इस्तेमाल होते हैं कि वो किसी खास चीज़ या शख्स के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। ये सभी को मिलाकर सभी के लिए कलेक्टिवली इस्तेमाल किए जाते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर नॉट सर्टेन, नॉट क्लियर, नॉट एग्जैक्ट, नॉट डेफिनिट। इनडेफिनिट प्रोनाउंस वो हैं वो सर्टेन नहीं है, मतलब मुकर्रर नहीं है किसी के लिए, किसी एक शख्स या किसी एक चीज़ के लिए वो मुकर्रर नहीं होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो कि एज ए प्लूरल इस्तेमाल होते हैं। जानते होंगे इनडेफिनिट प्रोनाउंस को हमने 3 कैटेगरीज में तकसीम किया था। पहला है इनडेफिनिट प्रोनाउंस सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और दूसरा है इनडेफिनिट प्रोनाउंस थर्ड पर्सन प्लूरल, और तीसरा है इनडेफिनिट प्रोनाउंस थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। तो ठीक है, इससे पहले हम थर्ड पर्सन सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउंस पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड पर्सन प्लूरल, इनडेफिनिट प्रोनाउंस थर्ड पर्सन प्लूरल। आप जानते हैं हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस को थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। देखते हैं आज के इनडेफिनिट प्लूरल प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्लूरल प्रोनाउंस जो कि सिर्फ प्लूरल के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ठीक है, आपको पता है प्लूरल हम एक से ज़्यादा जो होते हैं उनको कहते हैं, एक सिंगुलर और एक से जो ज़्यादा होते हैं उनको हम प्लूरल कहते हैं। तो ठीक है, आज मैं तकरीबन 8 किस्म के ऐसे वर्ड्स लाया हूँ जो कि इनडेफिनिट प्रोनाउन भी हैं और प्लूरल की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला है बोथ, बोथ का मतलब दोनों, और दूसरा है फ्यू, फ्यू का मतलब है कुछ, तीसरा मैनी, मैनी का मतलब ज़्यादा या कई। उसके बाद मैंने लिखा सेवरल, सेवरल का मतलब है कई या ज़्यादा, और वेरियस, वेरियस का मतलब है कई। सेवरल और वेरियस का डिफरेंस भी हम यहाँ पे देखेंगे। अदर्स, अदर्स का मतलब है, अदर्स से मुराद है दूसरे, मतलब जो एक से ज़्यादा होंगे। दे आपने पर्सनल प्रोनाउंस में पढ़ा होगा, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है जो कि प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। स्कोर्स, स्कोर्स का भी मतलब है कई, स्कोर्स का भी मतलब है कई, इसका मतलब ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, ये 8 किस्म के जो वर्ड्स लाया हूँ मैं, ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो कि प्लूरल की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, एज ए प्लूरल इस्तेमाल होते हैं। जो वर्ड्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, वो वर्ड्स हर सेंटेंस में एक जैसे नहीं रहते हैं। किसी सेंटेंस में कोई नाउन है तो वही नाउन किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव भी बन जाता है। यहाँ पे हम जब पढ़ रहे हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस, वो किसी सेंटेंस में आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी बढ़ जाएंगे।
और ये प्रोनाउंस जो हम पढ़े इंडेफिनिट में, ये किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव भी बन सकते हैं, ये किसी सेंटेंस में वर्ब भी बन सकते हैं, ये किसी सेंटेंस में नाउन भी बन सकते हैं। तो डियर गाइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, सेंटेंस के हिसाब से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और सेंटेंस के हिसाब से हम उनको पॉइंट आउट कर सकें, हम चूज कर सकें कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा कंजक्शन है। देखिए यहाँ पे जो मैं इंडिफिनिट प्रोनाउंस लिख रहा हूँ वो एज ए प्रोनाउंस इस्तेमाल हो रहे हैं, इन सेंटेंसेस में एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहे हैं। शुरू करते हैं हमारे एग्जांपल्स। बोथ आर स्टूडेंट्स, दोनों तालिब इल्म हैं या दोनों शागिर्द हैं। यहाँ पे हम बोथ मतलब जो समझी हम दो लड़कों की बात कर रहे हैं। बोथ आर स्टूडेंट्स, दोनों तालिब इल्म हैं। बोथ आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं। बोथ हैव मोबाइल्स इन देयर हैंड्स, दोनों के हाथ में मोबाइल हैं, दोनों के हाथों में मोबाइल हैं, दोनों के हाथों में मोबाइल हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमने देखा बोथ का इस्तेमाल हो रहा है दोनों के लिए, और बोथ हमारा एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, मतलब ये हमारा प्रोनाउन है। आपको पता है प्रोनाउंस और नाउन्स सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होते हैं या ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे हम इनको या तो सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे या ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे, क्योंकि हमें एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे बोथ का इस्तेमाल हमने सब्जेक्ट की जगह पे किया है क्योंकि वर्ब से पहले आ रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मेरे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जो वीडियोज हैं वो ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो ठीक है, ये जो पहला एग्जांपल था, बोथ आर स्टूडेंट्स, दोनों तालिब इल्म हैं, दोनों आ रहे हैं, दोनों के हाथों में मोबाइल हैं। यहाँ पे हमने बोथ का इस्तेमाल किया। बोथ हमें ये दिखा रहा है कि इस बोथ के इस्तेमाल करने से हम यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बोथ जो है वो ये नहीं बता रहा है फलान शख्स आ रहा है, किसी एक एग्जैक्ट शख्स या किसी एक स्पेसिफिक शख्स के बारे में नहीं बता रही है। ये हमें बता रहा है कि दोनों आ रहे हैं, मतलब दो आ रहे हैं। अब समीर आ रहा है या अविनाश आ रहा है ये नहीं पता हमें। दोनों तालिब इल्म हैं या जो दो आ रहे हैं उनके लिए इस्तेमाल किया, मतलब वो कौन होंगे, वो पर्सन्स होंगे, उनका कोई नाम होगा, मतलब नाउन होगा, और नाउन की जगह पे हमने बोथ का इस्तेमाल किया, तो ये हमारा प्रोनाउन बन गया। और किसी एक के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, किसी एक एग्जैक्ट या स्पेसिफिक पर्सन के लिए हमने इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये हमारा बन जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। आगे देखते हैं। फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, फ्यू हैव पेंस, फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, कुछ बिना जख्मी हुए भाग गए, कुछ बिना जख्मी हुए भाग गए। एस्केप्ड का मतलब भाग गए। फ्यू हैव पेंस, कुछ के पास पेनी हैं, मतलब कुछ लोगों के पास पेनी है, कुछ लोग बिना जख्मी हुए भाग गए। तो ठीक है, इन सेंटेंस में फ्यू का हमने इस्तेमाल किया और फ्यू का सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल किया। तो ये पे यहाँ पे हमारा ये नाउन तो है नहीं, किसी एक शख्स का नाम तो नहीं है, नाउन नहीं है, तो ये हमारा प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है देखें, फ्यू। फ्यू का मतलब फ्यू में कुछ लोग होंगे, कुछ लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन किसी एक खास शख्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक को पॉइंट आउट करके हम बात नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा बन गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। फ्यू में हम जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे बन जाएंगे नाउन्स, और नाउन्स की जगह पे हमने फ्यू का इस्तेमाल किया है, तो ये हमारा प्रोनाउन बन गया। अभी आपने देखा बोथ का इस्तेमाल दो चीज़ों के लिए या दो पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता है। फ्यू का इस्तेमाल हम 3 या 4, मतलब 5 से कम और 2 से ज़्यादा, जब हमें कहीं पे 2 से ज़्यादा और 5 से कम चीज़ें दिखानी हो, उनके बारे में बात करनी हो। जिस तरह आप जानते हैं कुछ को हम इंग्लिश में सम भी कहते हैं, कुछ को हम इंग्लिश में फ्यू भी कहते हैं। तो अब कौन सा यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करना है, जब हमें पता हो 2 से ज़्यादा 5 से कम है, मतलब 3 या 4 हैं, तो उनके लिए हम फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। फ्यू काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब आपने नाउन पढ़े होंगे, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, 1 2 3 4 करके गिन नहीं सकते हैं, और काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं। तो ठीक है, फ्यू जो है ये काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है, 3 या 4 का तादाद दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं आगे। मैनी हैव डन देयर होमवर्क, मैनी का मतलब कई या ज़्यादा या बहुत। मैनी हैव डन देयर होमवर्क, देयर वर मैनी बॉयज इन द क्लासरूम। पहले सेंटेंस का मतलब है मैनी हैव डन देयर होमवर्क, बहुत सारों ने अपना होमवर्क कर दिया है।
या ज़्यादा ने अपना होमवर्क कर दिया, या कई ने अपना होमवर्क कर दिया। यहाँ मैनी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि ये किसी एक एग्जैक्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम सभी को कलेक्टिवली, सभी को मिलाकर सभी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लड़के हमारे स्टूडेंट्स अगर हम क्लास में बैठे हुए हैं उनके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डियर गाइस मैनी बन गया हमारे यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन क्योंकि ये किसी एक एग्जैक्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और डियर गाइस यहाँ पे मैनी को हमने सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल किया है, तो ये आपको पता प्रोनाउंस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। और डियर गाइस जिस तरह अभी आपने देखा, जो बोथ है वो 2 के लिए और फ्यू है वो 3 या 4 का अमाउंट दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। और मैनी जो है वो फॉर मोर देन 20, अगर 20 से ज़्यादा कहीं पे लड़के हैं, कहीं पे स्टूडेंट्स हैं, कहीं पे लोग हैं, 20 कोई चीज़ें हैं जो 20 से ज़्यादा हैं, तो उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैनी का। तो मैनी 20 से ज़्यादा चीज़ें को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं सेवरल। सेवरल का मतलब है कई। आई हैव बुक्स सेवरल आर ऑफ फिजिक्स। आई हैव बुक्स सेवरल आर ऑफ फिजिक्स। मेरे पास किताबें हैं, कई फिजिक्स की हैं। मेरे पास किताबें हैं, कई किताबें फिजिक्स की हैं। इसका मतलब ये है, सेवरल का मतलब यहाँ पे बन गया कई। सेवरल का इस्तेमाल हम यहाँ पे किसी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, किसी एक किताब के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल हम जो सभी फिजिक्स की किताबें हैं उनको दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो सेवरल हमारा यहाँ पे बन गया इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो डियर गाइस यहाँ पे हमने सेवरल और वेरियस का मैं पहले डिफरेंस आपको बता दूँ। सेवरल का मतलब है कई, वेरियस का भी मतलब है कई। सेवरल इस्तेमाल होता है फॉर सेम काइंड, मतलब जब हम बात कर रहे हो ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका एक ही किस्म हो, एक ही किस्म की चीज़ों के बारे में बात करें, एक की किस्म की चीज़ों के बारे में बात करें। और वेरियस का मतलब है यूज फॉर डिफरेंट काइंड्स, जब हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि डिफरेंट काइंड्स की हैं, मुख्तलिफ इकसाम की हैं, उनके मुख्तलिफ किस्म हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो वहाँ पे हम वेरियस का इस्तेमाल करेंगे। अगर सेम ही काइंड, एक ही किस्म की जो चीज़ें हैं उनके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम सेवरल का इस्तेमाल करेंगे। सेवरल का मतलब है कई और वेरियस का मतलब है कई, कई या ज़्यादा। सेवरल्स आर ऑफ फिजिक्स, ज़्यादा फिजिक्स की हैं या कई फिजिक्स की हैं। तो देखिए यहाँ पे हम फिजिक्स के किताबों के बारे में बात करें, एक किस्म की किताबें, यहाँ पे कौन सी किताबें, फिजिक्स की किताबें हैं, वहाँ पे इनका काइंड एक ही है तो हमने सेवरल का इस्तेमाल किया। आगे देखें, सेवरल कंपनीज हैव अपोज्ड दैट डिसीजन। कई कंपनियों ने फैसले की मुखालफत की है, कई कंपनियों ने फैसले की मुखालफत की है। तो देखिए यहाँ पे जो सेवरल है ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि किसी एक कंपनी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, किसी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये इन जनरल इस्तेमाल हो रहा है। सेवरल यहाँ पे इन जनरल इस्तेमाल हो रहा है तो ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन बनेगा। और देखें यहाँ पे जिस तरह मैंने बताया सेवरल का मतलब है कई, और देखिएगा जिस तरह अभी आपने देखा बोथ 2 के लिए इस्तेमाल होता है, फ्यू 3 या 4 का नंबर दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मैनी मोर देन 20 20 से ज़्यादा जो बस दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और सेवरल, सेवरल जो है वो 13 से 19 के लिए अगर कहीं पे हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं या लोगों के बारे में बात कर रहे हैं या स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं या लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं या बॉयज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ठीक है वहाँ पे हम देखें अगर 13 से 9 के दरमियान है वो, तो वहाँ पे हम सेवरल का इस्तेमाल करेंगे। अगर 20 है और 20 से ज़्यादा हैं तो मैनी का इस्तेमाल करेंगे। और 12 है तो 12 का आपको पता है 12 डजन को कहते हैं, तो 12 के लिए हम डजन का इस्तेमाल करते हैं। 13 से 19 के लिए हम सेवरल का इस्तेमाल करते हैं, वेरियस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं, आगे देखते हैं। वेरियस, आई हैव बुक्स वेरियस आर टॉर्न, मेरे पास किताबें हैं, कई किताबें टूटी हुई हैं। वेरियस यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है इन नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। ये किताब की हम यहाँ पे बात करें, इसमें भी हम किताब के बारे में बात करें तो नाउन की जगह पे हमने सेवरल का इस्तेमाल किया था, तो ये हमारा प्रोनाउन था। यहाँ पे वेरियस भी नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, बार बार नाउन की रिपीटेशन जो हो रही है उसको रिमूव करने के लिए हम वेरियस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वेरियस भी हमारा प्रोनाउन बनता है। और ये इंडिफरेंट प्रोनाउन है क्योंकि किसी एक चीज़ के बारे में, किसी एक एग्जैक्ट या स्पेसिफिक चीज़ के बारे में नहीं बोल रहे हैं हम यहाँ पे हम उनका इस्तेमाल कई का मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं तो उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप समझ गए सेवरल जो है वो सेम काइंड की अगर चीज़ें होंगी उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, वेरियस जो है वो डिफरेंट काइंड्स की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, शी परचेस्ड वेरियस टॉयज, उसने
कई खिलौने खरीदे, वेरियस उसने कई खिलौने खरीदे। तो यहाँ पे वेरियस जो है ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और आप देख रहे हैं वेरियस टॉयज का मतलब है डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉयज उसने खरीदे होंगे, मुख्तलिफ किस्म के खिलौने उसने खरीदे होंगे। अगर हम सेवरल का इस्तेमाल करते हैं, इससे मुराद ये होता कि उसने एक ही किस्म के बहुत सारे खिलौने खरीदे हैं, एक ही किस्म के, तो हम सेवरल का इस्तेमाल करते हैं। हमने वेरियस का इस्तेमाल किया क्योंकि खिलौने उसने जो खरीदे हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हैं, मुख्तलिफ इकसाम के हैं। आप देखते हैं आगे अदर्स। अदर्स भी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि ये किसी खास शख्स के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये अदर्स मतलब दूसरे जिस तरह हम अपने मदर टंग में हम देखें दूसरे से मुराद ये है कि एक से तो ज़्यादा होंगे, प्लूरल होंगे, और वो नाउन होंगे, शख्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पर्सन्स होंगे, और उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अदर्स। एग्जाम्पल देखते हैं, डू गुड टू अदर्स, दूसरों से भलाई करो। डू गुड टू अदर्स, दूसरों से भलाई करो। तो यहाँ पे दूसरे मतलब सामने हमारे हम कह रहे हैं दूसरे, तो वो दूसरे क्या है, वो पर्सन्स हैं, तो नाउन है। नाउन की जगह पे हमने अदर्स का इस्तेमाल किया, तो ये हमारा प्रोनाउन बन गया। और उन सभी के लिए हम इस्तेमाल, जो दूसरे मतलब हमारे जो सामने हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो सभी कलेक्टिवली इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे उन सभी के लिए आमतौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इन जनरल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अदर्स हमारा बन जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। और प्लूरल है, टुडे वी कुक्ड 3 डिशेज, आज हमने 3 डिशेज पकाई हैं या 3 ताम पकाए हैं। टुमारो वी विल ट्राई 3 अदर्स, कल हम 3 दूसरे ट्राई करेंगे, मतलब कल हम 3 दूसरे पकाएंगे। आज हमने 3 डिशेज पकाई हैं, कल हम 3 दूसरी डिशेज पकाएंगे। तो 3 अदर्स, 3 दूसरी, किसके बारे में बात करें, डिशेज के बारे में। डिशेज हमारा नाउन है, तो नाउन की जगह पे हमने इस्तेमाल किया, तो ये हमारा बन गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। और अदर्स प्लूरल दिखा रहा है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन प्लूरल है। नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं, दे और स्कोर्स। दे आपने पर्सनल प्रोनाउंस में थर्ड पर्सन प्लूरल में पढ़ा होगा, वहाँ पे एज ए पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा था, और यहाँ पे ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं, मतलब किसी एक शख्स को हम यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, किसी एक खास शख्स के लिए हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वो आ रहे हैं। वो मतलब एक से तो ज़्यादा होंगे, तो ये हमारा बन गया प्लूरल। और ये जो वर्ड है ये किसी खास शख्स को शो नहीं कर रहा है, तो ये बन गया हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। दे आर कमिंग, दे से ही हैज़ लॉस्ट हिज पर्स, वो कहते हैं उसने अपना पर्स खो दिया है, वो कहते हैं उसने अपना पर्स गंवा दिया है, या वो कहते हैं उसने अपना पर्स खो दिया है। वो जो एक से ज़्यादा हैं, वो लोग जो एक से ज़्यादा हैं, लेकिन हमें पता नहीं कौन कहता है, अनवर कह रहा है, अमजद कह रहा है, अशोक कह रहा है, कौन कह रहा है, किसी का एग्जैक्ट पता नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे दे। और दे हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है, ये इन जनरल सभी को मिलाकर बात कर रहा है। दे से ही हैज़ लॉस्ट हिज पर्स, वो कहते हैं उसने अपना पर्स खो दिया है। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा दे जो है ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है, पर्सनल प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है, और प्लूरल इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं स्कोर्स। स्कोर्स का भी मतलब है, देखिए स्कोर्स से आप ये मत समझिएगा, स्कोर की मीनिंग जो जिस तरह हम किसी गेम में कोई पॉइंट्स बनाते हैं या रन्स बनाते हैं क्रिकेट में, या गोल्स बनाते हैं, उनको हम स्कोर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे स्कोर्स का मतलब वो नहीं है, यहाँ पे स्कोर्स का मतलब है कई या ज़्यादा। यहाँ पे एज ये प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, वहाँ पे एज ए नाउन इस्तेमाल होता है, यहाँ पे एज स्कोर का हम वर्ब की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, नाउन की जगह पे भी इस्तेमाल हो जाता है इसका, और प्रोनाउन की जगह पे एज ए प्रोनाउन भी इसका इस्तेमाल हो जाता है, और एज एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल देखेंगे एज ए प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो देखिए स्कोर्स का मतलब कई ज़्यादा, जिस तरह आपने यहाँ पे देखा था मैनी का मतलब था कई या ज़्यादा। तो देखते हैं स्कोर्स, मैनी आपने देखा था मोर देन 20 के लिए इस्तेमाल होता है, और स्कोर्स जो है ये फिक्स एग्जैक्ट नंबर 20, 20 से ना तो कम हो ना तो ज़्यादा हो, एक ग्रुप ऑफ 20। स्कोर की जो मीनिंग है वो है एक ग्रुप ऑफ 20, मतलब 20 लोगों का ग्रुप, 20 लोगों का ग्रुप, या 20 चीज़ों का ग्रुप। तो 20 चीज़ें आती हैं, मतलब यूँ समझो वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा है 20 हैं मतलब प्लूरल है। और उसमें
20 चीज़ें हम कहें या 20 लोग कहें तो किस कोई एक यहाँ पे इसमें हम किसी एक खास शख्स के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा बन जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो आप देखते हैं स्कोर्स, 2 people वर किल्ड एंड स्कोर्स वर इंजर्ड। 2 people वर किल्ड, 2 लोग मारे गए, एंड स्कोर्स वर इंजर्ड, और कई जख्मी किए गए या कई जख्मी हो गए। 2 लोग मारे गए और कई जख्मी किए गए या कई जख्मी हो गए। तो यहाँ पे स्कोर का मतलब बनेगा कई। तो स्कोर का एक और एग्जांपल लेते हैं, टॉम नोस द स्कोर्स। टॉम स्कोर्स जानता है। यहाँ पे स्कोर यहाँ पे नाउन नहीं है हमारा, यहाँ पे हमने इसको इस्तेमाल किया एज ए प्रोनाउन। टॉम नोस द स्कोर्स मतलब टॉम कईयों को जानता है, बहुत सारे लोगों को जानता है। टॉम नोस द स्कोर्स मतलब क्या, मतलब टॉम कई लोगों को जानता है। कई लोग मतलब 20 होंगे। स्कोर यहाँ पे शो कर रहा है ग्रुप ऑफ 20 के लिए। टॉम कई लोगों को जानता है, तो यहाँ पे स्कोर का मीनिंग है कई, और कई लोग जो हैं वो किसी एग्जैक्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है स्कोर का वर्ड, तो ये हमारा बन गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। और देखिए यहाँ पे वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है तो एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, और आपको पता है हमारे जो प्रोनाउंस हैं उनको हम एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अभी आपने 8 किस्म के ऐसे वर्ड्स देखे जो कि प्लूरल थे और इंडेफिनिट प्रोनाउंस थे, क्योंकि किसी एक एग्जैक्ट या स्पेसिफिक पर्सन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, स्पेसिफिक चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। स्पेसिफिक से मुराद है खास। तो ये 8 किस्म के प्रोनाउंस थे जो कि 3rd पर्सन प्लूरल हैं, एज ए प्लूरल इस्तेमाल किए जाते हैं। डियर गाइस, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक हमारा वीडियो पहुंच सके। और डियर गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हर अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस लाने वाला हूं, बेहतर से बेहतर टॉपिक लाने वाला हूं। तो डियर गाइस, आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। चलें मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।